Good morning, my dear friends, lovely students. How are you all? I wish that you all are in the perfect state of your physical as well as mental health. मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपकी ओलंपियाड बेस कैंप सीरीज की एक और बॉटनी की क्लास में। आज हम लेने वाले हैं प्लांट टिश्यू। राइट, मैं अमित कुमार, बच्चे मुझे प्यार से अमित सर कहते हैं। आई होप आपने बाकी के लेक्चर भी देखे होंगे। सर, इससे पहले कि हम सेशन शुरू करें, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में बांट दीजिएगा, इसको खुशियां बांटिएगा सर, खुशियां फैलाइएगा, शेयर कीजिएगा सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो सर आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू के बारे में बेटा, टिश्यू क्या होता है वो सब देखेंगे। प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, दो मेन टाइप के जो टिश्यू होते हैं उनको हम कवर करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए सर, शुरू करते हैं। एक बार फिर से इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ले लेते हैं कि टिश्यू क्या होता है। व्हाट इज टिश्यू? तो बताओ दोस्तों, टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज टिश्यू? सर देखो, अगर आप सेल थ्योरी पे जाएंगे, है ना, तो जो स्लाइडेन साहब थे, स्लाइडेन साहब अपने जर्मन बॉटनिस्ट, उन्होंने जो लाइन बोली थी सेल थ्योरी के नाम पर, वो टिश्यू की डेफिनेशन है कि आई ऑब्जर्व दैट प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ये किसने बोला था? ये बोला था हमारे स्लाइडेन साहब ने। राइट, तो बस वो भी एक वही टिश्यू की डेफिनेशन है ना, वहीं से निकल के आ जाता है कि टिश्यू क्या है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल, ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल, बट वो सारी सेल्स कॉमन ओरिजिन की होनी चाहिए, मतलब उनका जो ओरिजिन है वो कॉमन होना चाहिए। डिसिमिलर सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। और ये जो ग्रुप है, ये जो सेल्स का ग्रुप है, चाहे वो सिमिलर सेल्स हो या डिसिमिलर सेल्स हो, वो ग्रुप किस लिए बना है? कुछ स्पेशल फंक्शन करने के लिए बना है। ओरिजिन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए बना है, उसको हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे स्लाइडेन साहब थे, उन्होंने भी यही कही थी अपने कहानी में कि सेल थ्योरी की जब बात चल रही थी कि ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज, के प्लांट टिश्यू आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। बाद में जिसको हमारे जो स्वान साहब थे उन्होंने कंफर्म भी किया था, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू में, अगर हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू में, तो आप एनिमल टिश्यू में देखो इस तरह से पढ़ते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, है ना सर, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, इस तरह से आप पढ़ते हैं। राइट, यहां पर हम पढ़ते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से कि प्लांट के अंदर जो टिश्यू है दैट हैज पावर ऑफ डिवीजन, यस और नो। अगर पावर ऑफ डिवीजन है तो दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और अगर पावर ऑफ डिवीजन नहीं है तो दैट इज परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना। तो ये हमारा डिवीजन टाइप ऑफ टिश्यू कहलाता है, ठीक है ना, टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। तो टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू की अगर बात करें तो सर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ डिवीजन, डिवीजन के पावर के बेसिस पर हम बताते हैं कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है कि जो प्लांट टिश्यू है, कि प्लांट टिश्यू क्या आप डिवाइड कर सकते हैं? प्लांट टिश्यू बोला यस सर, हम डिवाइड कर सकते हैं। मुबारक हो, आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाए जाएंगे। ओके, प्लांट टिश्यू अगर डिवाइड कर सकता है तो क्या कहलाया जाएगा सर? कहलाया जाएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कि डू यू हैव पावर ऑफ डिवीजन? तो टिश्यू बोला यस सर, आई हैव पावर ऑफ डिवीजन, सो आप क्या कहलाए गए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अगर आपने प्लांट से पूछा प्लांट कैन यू डिवाइड, प्लांट टिश्यू कैन यू डिवाइड, तो प्लांट टिश्यू बोला नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट डिवाइड सर, सॉरी सर, आई कैन नॉट डिवाइड।
तो आप क्या कहलाओगे? परमानेंट टिश्यू। आप मतलब प्लांट का टिश्यू, ओके, दिल पे नहीं लेना है, परमानेंट टिश्यू, राइट? या सो देर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू, सिंपल क्या बोले हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है? तो अब हम एक एक करके इन दोनों, मेनली यही हमको पढ़ना है, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज परमानेंट टिश्यू। तो देखो यार, मेरिस्टेमेटिक जो टर्म है दैट इज केम फ्रॉम मेरिस्टोस, और मेरिस्टोस का मतलब होता है टू डिवाइड। मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? टू डिवाइड, कि डिवाइड करना है। डिवाइड मतलब ये जो लेटिन टर्म है मेरिस्टोस के अंदर, उसको डिवाइड, डिवीजन करने को मेरिस्टोस कहते हैं। तो मेरिस्टोस से बन गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? तो प्लांट के अंदर जो टिश्यू होते हैं जिनको अंदर पावर ऑफ डिवीजन रहती है, जिनसे बॉडी बनती है प्लांट की, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, ठीक है ना सर? सिंपल। अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर बात करें तो दे आर, वो नए नए बने हैं, है ना? उनके एकदम जो डिवाइड कर सकते हो, तो देखो एक रूल है सर, है ना? रूल क्या है प्लांट के अंदर? जिसकी सेल वॉल पतली है वही डिवाइड कर पाएगा, ये रूल आप मान लीजिए। जिसकी सेल वॉल मोटी हो गई वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो सर ऑब्वियस सी बात है, ये इनकी सेल वॉल भी कैसी आएगी सर? इनकी सेल वॉल भी ऑब्वियस सी बात है थिन आएगी। सो दे आर, पहली बात तो लिविंग टिश्यू है, दे हैव थिन सेल वॉल, और ये जो थिन सेल वॉल है इट इज प्राइमरी सेल वॉल, है ना सर? प्राइमरी सेल्यूलोजिक, प्राइमरी सेल्यूलोजिक वॉल है ये, है ना? मतलब सेल्यूलोज की बनी हुई है, थिन है, ठीक है ना? इनके अंदर ये यंग टिश्यूज कहलाते बेटा। कैसे कहलाते हैं? यंग टिश्यूज कहलाते हैं, है ना? मतलब कि अभी आप समझेंगे कि जैसे प्लांट टिश्यू डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद आफ्टर सम टाइम वो फिर से डिवाइड हो सकता है या वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है? तो जो भी टिश्यू डिवाइड हो रहा है वो एक सर्टेन टाइम के बाद दोबारा डिवाइड हो जाता है, फिर थोड़े से टाइम के बाद फिर से डिवाइड हो जाता है, ठीक है? तो वो यंग बना रहता है। हम थोड़ी देर में फिर से सीखेंगे वो यंग क्यों बना रहता है। तो ये यंग टिश्यू है, और ये यंग टिश्यू है, सो वेरी लिटिल, या तो बहुत कम, या नो स्टोरेज, उनके पास स्टोरेज मटेरियल नहीं होता है। और जब स्टोरेज मटेरियल नहीं होता है तो दे डोंट हैव वैक्यूल, है ना सर? दे डोंट हैव वैक्यूल, और अगर वैक्यूल हुई भी तो बहुत पतली वैक्यूल होगी। क्या होगी? बहुत पतली वैक्यूल होगी, राइट सर? सो दिस इज द फीचर ऑफ व्हाट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना? एक और चीज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही गिव राइज टू वोल प्लांट बॉडी। ऑब्वियस सी बात है यार, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी इन्हीं से बनती है, ठीक है ना? और दे हैव यंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड यंग प्लास्टिड्स, उन पे यंग प्लास्टिड्स होते हैं, यंग माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यस, ठीक है? सो दिस इज द फीचर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना? अब समझिए सर, हम अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है? अगर हम पढ़े टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सो माय डियर फ्रेंड्स, हम भैया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हो रे? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर बोला कि सर ये इसका आंसर इतना आसान नहीं है। बोला क्यों नहीं है आसान? बोला अभी समझाते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड करने के लिए क्राइटेरिया लेना पड़ेगा। बोला क्या क्राइटेरिया लोगे? कि सर या तो आप पोजीशन के हिसाब से डिवाइड करोगे, या ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, के बॉडी में कब आप अपीयर हुए हो, है ना? उस हिसाब से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, ये हम बता देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन,
ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन बॉडी, है ना, बॉडी मर उसकी क्या पोजीशन है उस बेस पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन या अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इन बॉडी, है ना, बॉडी के अंदर ओरिजिन जो हुआ है वो क्या है। ठीक है, अब देखो इसमें ये होंगे हमारे कितने टाइप के, दे विल बी ऑफ पोजीशन इन बॉडी, अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड लेटरल मेरिस्टेम। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि वो बने कब हैं, दे विल बी ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसे हम पीएमटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पीएमटी। एंड दूसरा होगा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एस एम टी। ठीक है, मतलब हम शॉर्ट में ही लिखने वाले। सो दिस इज द टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पहले हम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो सर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, नंबर 1 एपाइकल मेरिस्टेम, दिस इज एपाइकल मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है सर, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो जैसे नाम बता रहा है, दे आर प्रेजेंट एट द अपेक्स, ठीक है ना अभी, ऑफ व्हाट, रूट एंड स्टेम। ठीक है ना, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है ना सर, सो दे आर प्रेजेंट एट द अपेक्स या टिप, है ना, अपेक्स कह लो, अपाइकल कह लो, टिप कह लो, अपेक्स, अपाइकल या टिप ऑफ प्लांट ऑर्गन, जैसे स्टेम एंड रूट। ठीक है सर, तो स्टेम के टिप पर होगा तो क्या कहलाएगा, सूट अपाइकल मेरिस्टेम, यानी कि SAM। ठीक है सर, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सर SAM। और अगर रूट की टिप पर आएगा तो क्या लिखेंगे सर, रूट की टिप पर आएगा तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम, राइट, RAM। देखो जैसे ही आप समझिए सीड जर्मिनेट होता है, तो सीड जर्मिनेट होता है तो थोड़ा सा स्प्राउट जैसी बना, तो वो छोटा सा क्या बाहर आ गया, वो रेडिकल बाहर आ गया, है ना, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो सर रूट की टिप पर हमेशा मेरिस्टेम बना रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रूट अपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं। ऐसी जो स्टेम रहता है, स्टेम की टिप ऊपर ग्रो करती चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सूट अपाइकल मेरिस्टेम कहते हैं। अब अगर आप इनसे पूछोगे कि तुम लाइफ में कब बने, कब से तुम प्रेजेंट हो, तो ये आंसर देंगे सर हम तो बचपन से प्रेजेंट हैं, जब छोटा सा छोटी छोटी लीफ आने लगी थी हम तब से स्टेम के टिप पर प्रेजेंट हैं, जब पहली बार रूट टिप ग्रो करना शुरू हुआ था तब से हम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो रूट अपाइकल मेरिस्टेम, सूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये चूंकि स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है, हेंस दे आर प्राइमरी इन ओरिजिन, यानी के दे आर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं, राइट। और सर ये जो हैं
आप समझिए बात को, क्योंकि ये स्टेम की टिप पर और रूट की टिप पर होते हैं, तो स्टेम की लेंथ और रूट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और लेंथ में इंक्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। तो सर दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीमेंट ऑफ प्लांट पार्ट लेंथ। और इंक्रीमेंट इन प्लांट पार्ट लेंथ का मतलब क्या हुआ सर? प्राइमरी ग्रोथ। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है सर, राइट। जैसे रूट अपाइकल मेरिस्टेम, सूट अपाइकल मेरिस्टेम, दिस इज द पॉइंट। दे आर रूट अपाइकल मेरिस्टेम एंड सूट अपाइकल मेरिस्टेम। जैसे मान के चलो ये एक रूट है, ठीक है ना, और रूट के इस वाले हिस्से से क्या निकले हुए हैं? रूट हेयर्स निकले हुए हैं, राइट सर। ये रूट हेयर जोन हो गया, ठीक। ये फिर इलोंगेशन जोन हो गया, ये इलोंगेशन जोन हो गया, राइट। और ये जो है हमारा हो गया, क्या हो गया? ये रूट अपाइकल मेरिस्टेम वाला जोन हो गया। और इसके टिप पर कौन होगा? इसके टिप पर होगा रूट कैप। ये रूट हेयर जोन है ना। इसको हम पूरा बना लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। ये लो, ये रूट हेयर जोन है, राइट। ये जोन्स ऑफ रूट के जोन्स है ना, ये आपने पढ़े होंगे। ये क्या है? इलोंगेशन जोन। और आर एम मतलब रूट अपाइकल मेरिस्टेम, जो कि हमने पिछली वाली स्लाइड पे लिखा था, ठीक। तो ये जो आर एम है, दिस इज व्हाट? रूट अपाइकल मेरिस्टेम। और इसी की वजह से क्या होता है? प्लांट की लेंथ, रूट की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। सो दिस इज रूट अपाइकल मेरिस्टेम। इसी तरह से अगर हम देखें तो सर यू कैन सी के स्टेम के अंदर जो है इस तरह से लाइक दिस, ये स्टेम के टिप पर ये क्या होगा? सूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। सूट अपाइकल मेरिस्टेम। और यहां पर ये साइड में मान के चलो ब्रांच निकल गई, ये ब्रांच निकल गई, इस ब्रांच की टिप, ये ब्रांच की टिप, इस टिप पर भी जो आएगा, इस टिप पर सर उसे भी क्या कहेंगे? सूट अपाइकल मेरिस्टेम। तो ये जो सूट अपाइकल मेरिस्टेम है, ये किस चीज में हेल्प करता है सर? ये हेल्प करता है स्टेम की लेंथ इंक्रीज होने को, और लेंथ इंक्रीज होने को हम कहते हैं सर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। या सो दिस इज अबाउट द अपाइकल मेरिस्टेम। अब देखिए इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या है, समझिएगा सर ध्यान से, याद रखेंगे। अपाइकल मेरिस्टेम इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ना, राइट। आई थिंक वी शुड राइट डाउन लाइक टू इंटर कैलरी मेरिस्टेम। देखो इंटर कैलरी का मतलब है सैंडविच, ठीक है ना। सैंडविच जो बन चुका हो, ऐसा मेरिस्टेम जो सैंडविच बन चुका हो, किसके बीच में? दोनों तरफ से परमानेंट टिश्यू के बीच में, उसको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है सर। या सो दिस इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट इज पार्ट ऑफ सूट अपाइकल मेरिस्टेम। पहली बात तो ये क्या है? ये पार्ट ऑफ सूट अपाइकल मेरिस्टेम है। और जब ये पार्ट ऑफ सूट अपाइकल मेरिस्टेम है तो बेटा इसीलिए ये भी क्या है? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है ना। तो ये पार्ट ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सूट अपाइकल मेरिस्टेम, राइट, सराउंडेड या सैंडविच from both side by permanent tissue,
परमानेंट टिश्यू से दोनों साइड से सैंडविच हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम देखिए कैसे है, ये कहां पर प्रेजेंट होगा? इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ब्रांच नोड ईटीसी, है ना सर? उसको हम कहते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ब्रांच की जो साइड में ब्रांच निकलती है उसके बेस पर होगा, ठीक है ना? कोई लीफ निकलने वाली है उसके बेस पर होगा, उसे हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। जैसे ये हमने देखो, ये एक ब्रांच निकली साइड में जो व्हाइट कलर से बनाई है, तो बेटा यहां पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। दिस विल बी नोन एज इंटर कैलरी मेरिस्टेम, क्योंकि देखो इसके ऊपर की तरफ यहां पर अगर मैं बताऊं, यहां पर भी क्या होगा? परमानेंट टिश्यू, और यहां पर भी क्या होगा सर? परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो दोनों तरफ से परमानेंट टिश्यू घिरने की वजह से ये क्या है? इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, राइट? चलिए, इंटर कैलरी मेरिस्टेम का देखो काम क्या है। ठीक है, देखो जैसे आपने देखा होगा कैटल्स आए, उन्होंने घास खा ली, पत्ता खा लिया, पत्ता वापस से ग्रो कर गया। ठीक, तो ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम ही है जो उसको ग्रो कराने में हेल्प करता है। ठीक, जैसे मैं एक बना के दिखाता हूं आपको, है ना? जैसे मान के चलो ये ट्यूब है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, और इस ब्रांच या हॉरिजॉन्टल ब्रांच अगर हम बनाएं, मान लीजिए ये ब्रांच है। ठीक, इस ब्रांच की टिप पर कौन सा टिश्यू है? सूट अपाइकल मेरिस्टेम है। ठीक, और इसमें से एक और ब्रांच निकल रही है, राइट? इस ब्रांच में से एक और ब्रांच निकली, ये निकल गई वो वाली ब्रांच। ठीक है, और इस ब्रांच के टिप पर भी कौन सा टिश्यू आएगा? इस ब्रांच के टिप पर भी बेटा कौन सा टिश्यू आएगा? ऑब्वियस सी बात है, सूट अपाइकल मेरिस्टेम आएगा। तो यहां पर कौन सा टिश्यू आएगा? यहां पर इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो ब्रांच के बेस पर जो स्टेम होगा वो क्या कहलाएगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहलाएगा। दिस इज ब्रांच, सो दिस इज इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब एक काम और करते हैं, है ना? वो क्या काम करते हैं सर? वो ये काम करते हैं कि एक और ब्रांच आपको बना के दिखाते हैं। मान लीजिए ये ब्रांच है इस बार। ठीक, ब्रांच के टिप पर कौन सा स्टेम है? कौन सा टिश्यू है? सूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक, और इस ब्रांच पे यहां पर लीफ लगा हुआ है, साइड में यहां पर क्या लगा हुआ है? सपोज करो लीफ लगा हुआ है, दिस लीफ इज देयर। ठीक है ना, ये लीफ लगाओ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक, अब इस पत्ते को, इस लीफ को कौन खा जाता है? बकरी खा जाती है। सपोज करो इस लीफ को कौन खा जाता है? एक बकरी खा जाती है। तो ये लीफ वापस से जो आ जाएगी वो किसकी वजह से आएगी? वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से आएगी। ठीक है ना? सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ इंटर कैलरी, क्या है ये? टिश्यू। इंटर कैलरी टिश्यू की वजह का ये मेन रीजन है या मेन फंक्शन है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ सर? इसका फंक्शन हुआ रीजनरेशन ऑफ लॉस्ट प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स ईटीसी, राइट सर? या अब नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल मेरिस्टेम। जैसा कि हमने ये बताया था, दिस लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है ना, ये लेटरल मेरिस्टेम। अब देखो लेटरल मेरिस्टेम क्या है? नाम खुद ही बता रहा है, द मेरिस्टेम दैट इज प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड। या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है ना, जैसे देखो आप ऐसे समझो, जैसे ये हमारा ये मार्कर है। ठीक, इस पर जो ये टिप हो गया, ठीक,
ये मान लो रूट टिप हो गया, रूट टिप, रूट अपाइकल मेरिस्टेम, ये हो गया सूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक, अब इस पर जो भी पेंटिंग हो रखी है वो कहाँ हो रखी है, वो साइड में हो रखी है ना सर। तो साइड यानी कि लेटरल पोजीशन में हो रखी है। तो इसी तरह से अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के पार्ट के, स्टेम के या रूट के लेटरल साइड में हो, है ना, ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में हो, तो उसे हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है ना, और ये सेकेंडरी ग्रोथ कराने में हेल्प करता है। ठीक, अब देखो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करें तो ये भी क्या करेगा सर, इसकी वजह से ही तो ये ब्रांच ग्रो हुई है। और अभी जैसे पत्ता खा गया तो इसकी वजह से ये ब्रांच ग्रो हुई है। ठीक है, और ये किसका पार्ट है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है। तो बेटा इंटर कैलरी मेरिस्टेम भी किस में हेल्प करता है, ऑल्सो हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ, यानी कि लेंथ बढ़ाने में ही हेल्प करता है। तो लेटरल मेरिस्टेम मींस टू से जो पोजीशन के हिसाब से प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट्स, है ना सर। ये यंग, जैसे प्लांट अभी अभी जर्मिनेट हुआ है, यंग प्लांट बना है, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट मोटा होने लगेगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उसी में प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। सो दिस इज एब्सेंट इन यंग प्लांट्स, राइट, इट डेवलप्स लेटर इन मैच्योर प्लांट्स, ये बाद में मैच्योर प्लांट्स में डेवलप होता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। और ये किस चीज में हेल्प करेगा, कॉजेज इंक्रीमेंट इन प्लांट डायामीटर, ये प्लांट के डायामीटर में हेल्प करता है, इंक्रीमेंट कहलाता है, क्योंकि इसकी पोजीशन लेटरल साइड पे होती है। तो ये लेटरल साइड पे होती है, जब ग्रो करता है तो मोटाई बढ़ती है। ठीक है सर, तो ये क्या करता है, मोटाई बढ़ती है। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, तो देखो ये इट इज एब्सेंट इन, या ऐसे लिखेंगे इट इज प्रेजेंट इन, किस किस में प्रेजेंट होता है, ये बेटा सारे प्लांट्स में प्रेजेंट नहीं होगा, ये सिर्फ उन्हीं प्लांट में प्रेजेंट होगा जिनमें मोटाई बढ़ती है, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन जिम्नोस्पर्म्स एंड डाइकॉट एंजियोस्पर्म्स, ये सिर्फ उन्हीं में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इन्हीं में क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बाकियों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है तो नहीं होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो जैसे कि एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर बात करें, हम बात कर रहे हैं किसकी, लेटरल मेरिस्टेम की। तो लेटरल मेरिस्टेम की बात करें तो बेटा ये आएगा तुम्हारा वेस्कुलर कैम्बियम एंड फेसिकुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, इट विल बी बेटर, है ना। मतलब जो कॉर्टेक्स के अंदर एक कैम्बियम जनरेट होता है वो, और वेस्कुलर कैम्बियम मतलब जो जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू के सेंटर में या पास में डेवलप होता है वो, उसको हम कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, सो दीज आर द थ्री बेसिक टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, है ना, सॉरी पोजीशन। अब हम देखते हैं ओरिजिन या डेवलपमेंट। ठीक है सर, अब हम देखेंगे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पीएमटी, ठीक है,
देखो नाम खुद बता रहा है भाई, एक टिश्यू है जो डिवाइड कर रहा है प्लांट के अंदर। आपने उससे पूछा भाई तुम प्लांट के अंदर टिश्यू डिवाइड कर रहे हो? यस हम डिवाइड कर रहे हैं। बोला कब से डिवाइड कर रहे हो? बोला हम बचपन से डिवाइड कर, जब से बने तब से डिवाइड कर रहे हैं। तो तुम क्या हो गए? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। तो प्रेजेंट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट लाइफ की बिगिनिंग से ही ये प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। दियर मेन फंक्शन ही क्या है? टू डिवाइड करना है। दियर मेन मतलब प्राइमरी फंक्शन। मेन का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी फंक्शन। उनका मेन या प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया? डिवाइड करना हो गया, ठीक है ना भाई। हम तो बने ही डिवाइड करने के लिए, स्टार्टिंग से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। लोकेशन की अगर हम बात करें, तो लोकेशन की बात अगर करें तो देखो जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको, विद एग्जांपल बता चुका हूं कि जो रूट की टिप पर प्रेजेंट होता है रूट अपाइकल मेरिस्टेम, वो बचपन से प्रेजेंट होता है ना सर। तो वो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। तो लोकेशन, इनकी जो लोकेशन होगी एट रूट या स्टेम टिप, तो आप उसे क्या कह दोगे सर? उसे क्या कह देंगे रेस्पेक्टिवली? रूट अपाइकल मेरिस्टेम या सूट अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। फिर या फिर इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू, इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू, तो उसे हम क्या कहेंगे सर? इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, इंटरकैलेरी मेरिस्टेम। सो दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम। एक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेटरल कैम्बियम में भी प्रेजेंट, मतलब लेटरल भी होता है पोजीशन में, ठीक है सर। इनकी पोजीशन लेटरल भी हो सकती है। सर लेटरल कैसे हो सकती है अभी बताते हैं। लेटरल में आएगा इंटरफेसिकुलर, सॉरी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम ओनली, ठीक है। तो इनकी पोजीशन लेटरल भी होगी, अपाइकल भी हो सकती है, इंटरकैलेरी भी हो सकती है, और सर इनकी पोजीशन क्या हो सकती है? इनकी पोजीशन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि अपाइकल भी हो सकती है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम हर तरह का प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है। तो देखो बच्चों, अगर आप टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम देखते हैं तो मान के चलो कि बेटा ये एक स्टेम है, स्टेम की एपिडर्मिस है ये, ठीक है। तो देखो पूरा नहीं बता रहे हैं, बस समझाने के लिए बताएंगे। तो उसके जस्ट नीचे क्या आ जाता है? हाइपोडर्मिस, ठीक है ना। ये हाइपोडर्मिस की लेयर आ जाती है ना। हाइपोडर्मिस को किसी और तरीके से बना देते, ये तो पूरा ही बुरा मान गया, ठीक है, नो इशू। ओ ओ माय गॉड, ऐसे नहीं मानोगे तुम, ऐसे मानोगे। अब बहुत तरीके आते हैं सर। ये हो गई, और इसके जस्ट नीचे क्या आ जाएगी सर? हाइपोडर्मिस। ये क्या आ गई हमारी? ये आ गई हमारी हाइपोडर्मिस, ठीक है। यूजुअली हाइपोडर्मिस दो तीन लेयर की हो सकती है, पैचेस की फॉर्म में हो सकती है। ये हो गई हमारी क्या? हाइपोडर्मिस, ठीक है। बेटा हाइपोडर्मिस के जस्ट नीचे क्या रहता है? कॉर्टेक्स, मल्टीपल लेयर कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे वाली लेयर कौन सी होती है? एंडोडर्मिस, दैट इज एंडोडर्मिस। ये आ गई एंडोडर्मिस, राइट। दिस इज व्हाट? एंडोडर्मिस। और मजा नहीं आया सर जी, मजा नहीं आया, दोबारा बनाते हैं। ये एंडोडर्मिस, अब भी मजा नहीं आया, ठीक है। दिस इज एंडोडर्मिस, राइट।
और एंडोडर्मिस के नीचे क्या आएगी? पेरीसाइकिल। एंडोडर्मिस के नीचे क्या आएगी सर? पेरीसाइकिल। ये आ गई पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल दूसरे कलर से बनाते हैं। ये आ गई हमारी, सपोज करो पेरीसाइकिल, इसको मैंने पूरा बना दिया है। अब इस पेरीसाइकिल के अंदर जाइलम फ्लोएम रहते हैं, ठीक है ना, और जो जाइलम फ्लोएम रहते हैं वो इस तरह से रहते हैं, ठीक। ये एक कोन हो गया और ये एक कोन हो गया, राइट। ये जो कोन जैसा दिख रहा है आपको, ये जाइलम फ्लोएम का वेस्कुलर बंडल है, ठीक। अभी मैं एक को बड़ा करके दिखाऊंगा तब आपको समझेगा, राइट सर। दिस इज जाइलम फ्लोएम के वेस्कुलर बंडल। ये वेस्कुलर बंडल हो गए, ठीक है ना, जाइलम फ्लोएम के। अब इस जाइलम फ्लोएम में आप समझिएगा बात को ध्यान से, मैं एक बैंड बनाता हूं, पिंक कलर से बना लेते हैं, अभी तक हम यूज नहीं किए हैं। ये जो मैं पिंक कलर से बना रहा हूं बेटा, यही वो कैम्बियम है जो बचपन से प्रेजेंट है, जब से प्लांट की बॉडी बननी स्टार्ट हुई है तब से प्रेजेंट है, ठीक है सर। और यही क्या है? यही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ठीक है। दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है सर, दिस इज लेटरल कैम्बियम, दिस इज लेटरल मेरिस्टेम पोजीशन के हिसाब से, बट इट इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, और सॉरी ओरिजिन, ठीक है ना सर। तो ये एक मैं कोन बाहर बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये मैं एक कोन बाहर मैंने बना दिया, ये इस तरह से, ठीक है। तो बेटा जो बाहर की तरफ है, बीच में हमने क्या बना दिया? बीच में हमने बना दिया ये कैम्बियम। दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा मतलब विद इन और फेसिकुलर मतलब बंडल, ठीक है। ये सेंटर में पिथ हो गई, तो ये टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम है। बस मैंने आपको इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम समझाने के लिए बनाया, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सर इसमें बाहर की तरफ जो होता है यहां पर, वो क्या है? वो है फ्लोएम, एक्चुअली प्राइमरी फ्लोएम। और जो टिप की तरफ रहता है, कोन्स की तरफ रहता है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, कोन की तरफ जो रहता है दैट इज जाइलम, दैट इज जाइलम, दैट इज प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, ठीक है। सो ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, ये एक स्पेशल केस है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि लेटरल है बट प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है। अदरवाइज ऑल लेटरल मेरिस्टेम कैसे होते हैं? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है सर। या चलिए, तो दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नाउ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एसएमटी, देखो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब है जिनका डिवीजन करना सेकेंडरी काम है, प्राइमरी काम कुछ और है, ठीक है ना। यानी कि पहले वो शुरू से वो मेरिस्टेमेटिक नहीं थे, सेकेंडरी मतलब बाद में मेरिस्टेम होना, ठीक है ना। सो दे बिकम मेरिस्टेमेटिक later, not from starting, they are primary। वो बचपन से प्राइमरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये डेवलप किससे होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, दे डेवलप फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। अब ये क्या होता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या होता है? पीपीटी, ठीक है ना। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की पोजीशन की अगर हम बात करें, अभी आपको बताते हैं ये कैसे आता है पीपीटी से। पोजीशन की बात करें तो सर ऑलवेज लेटरल पोजीशन,
हमेशा पोजीशन लेटरल ही आएगी, लेटरल साइड में ही होगी, यानी कि ऑल एसएमटी आर लेटरल मेरिस्टेम बट ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर नॉट एसएमटी। एग्जाम्पल ये है, ठीक है सर, ये एग्जाम्पल है। अब समझिए सर ये कैसे आते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कैसे लेटरल मेरिस्टेम बन के आते हैं, समझिएगा सर। देखो एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करूं बेटा, तो इंटर पेसिकुलर कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम, ठीक। वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट स्टेम, ओ सॉरी डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट के अंदर वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक। वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकॉट, सॉरी मोनोकॉट रूट, नो नॉट मोनोकॉट रूट, या दीज टू एग्जाम्पल ओनली, क्योंकि मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं बनता है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट ओनली इन वेयर, या दिस ओनली इन सेम डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सर उन्हीं में बनेगा, ठीक है सर। ये नोट मैं पॉइंट में लिख देता हूं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एसएमटी ओनली इन जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट्स, क्योंकि इन्हीं में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और इन्हीं में लेटरल मेरिस्टेम डेवलप होता है। बस याद रखेंगे एक लेटरल मेरिस्टेम प्राइमरी ओरिजिन का है, ठीक। तो सर देखिए ये बनते कैसे हैं, देखो ध्यान से सुनेंगे। सपोज करो ये एक सेल है, दिस इज ए सेल ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसमें डिवीजन होता है, और जब इसमें डिवीजन होता है तो दो डॉटर सेल बनती हैं। तो बेटा दो डॉटर सेल हम बना देते हैं, एक ये बनी और एक ये बनी, ठीक। अब दोनों डॉटर सेल में से बेटा क्या होता है कि एक डॉटर सेल बोलती है कि यार मेरा मन नहीं है डिवाइड करने का, आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड, है ना। इसने क्या बोल दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड, इसने बोला यस आई विल डू डिवाइड एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिवाइड, ठीक है। तो अब जब ये बोल रही है कि मैंने डिवाइड नहीं करना है, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया मेरिस्ट परमानेंट टिश्यू, ठीक है। और ये क्या है, ये बोला मैं तो डिवाइड कर रही हूं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है भाई, मैं थोड़ी ना कह रही हूं मैंने डिवाइड नहीं करना, भाई मैंने तो करना डिवाइड, मेरा दिमाग खराब है, मैंने तो और बेबी पैदा करने हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है, स्टिल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक। और ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। आपने इनको बहुत समझाया प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को, बेटा मान जाओ देख लो, बोला नहीं सर मर जाएंगे डिवाइड नहीं करेंगे, बोला अच्छा ठीक है। अब ये पीएमटी है, ये फिर से डिवाइड करेगी, और सर जब ये डिवाइड करेगी तो ये फिर से दो टिश्यू बनाएगी, है ना सर। और जब ये दो टिश्यू बनाएगी तो यार फिर से कुछ ऐसा ही हो जाएगा अगेन, है ना। ये आ गया, ये आ गया, ये फिर से, ठीक। इसने बोला भाई मैंने नहीं करना डिवाइड, मैंने मर जाना पर डिवाइड नहीं करना, तो ये क्या आ गया, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, राइट। अब यही प्राइमरी परमानेंट टिश्यू की वजह से बॉडी में एक्यूमुलेट होने से बॉडी में लेंथ बढ़ती है, ठीक। अब सर जो हम पढ़ने वाले ना अभी आने वाले हैं, इन्हीं में से कोई पेरेन्काइमा बनेगा, कोई कलेन्काइमा बनेगा, कोई स्क्लेरेन्काइमा बनेगा, ठीक है ना। हाँ, जाइलम फ्लोएम भी ऐसे ही बनते हैं। अब मान लो ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, तुमने इनसे पूछा कि भाई देख लो, बोला सर कंफर्म है हमारा, सर हम नहीं करेंगे डिवाइड, ठीक है। बाद में मौसम बदला,
हवाएं बदली, है ना। इनमें से कुछ टिश्यू बोले कि सर वो मन कर रहा है कि डिवाइड कर जाए। ये क्या बोले, बोला सर मन कर रहा है डिवाइड कर जाए। तो सिस्टम ने इनको बोला तुमको पहले समझाए थे भाई डिवाइड कर लो, तुम माने नहीं। बोला नहीं सर, सॉरी सर, गलती होगी सर, हम परमानेंट हो गए थे, हम समझते हमसे गलती हो गई थी, पर दोबारा मन कर रहा सर डिवाइड कर ले। तो इनको चेक किया जाएगा, डू यू हैव द क्वालिटीज टू बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन, है ना। वापस से देखा जाएगा तुम्हारी दीवारें तो मोटी नहीं हो गई हैं, क्योंकि जिसकी दीवारें पतली होंगी वही डिवाइड कर पाएगा। तो पता चला कलन कायमा की दीवारें मोटी हो गई हैं, अभी सीखेंगे हम। स्क्लेरन कायमा तो मर ही चुका है, पेरेन कायमा क्वालिफाई कर जाता है और पेरेन कायमा को वापस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना दिया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू अगर क्या हो जाए सर, इफ इट बिकम अगेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बोला हम डिवाइड करेंगे। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो सर अब इसे क्या कहोगे आप, इससे पूछो भाई कब से मेरिस्टेमेटिक हो। बोला सर हम तो अभी अभी मेरिस्टेमेटिक हुए हैं, है ना। पहले तो हम क्या हुआ करते थे, पहले तो हम परमानेंट हुआ करते थे। तो आप क्या कहलाओगे सर, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाओगे आप, क्योंकि पहले आप क्या थे, परमानेंट थे। आप बचपन में जब से बने हो, ये तो जब से पैदा हुआ, देखो जब से पैदा हुई, जैसी पैदा हुई बोला हम तो मेरिस्टेमेटिक रहेंगे। ये जैसी पैदा हुई थी सेल, इसने बोल दिया वी विल नॉट डिवाइड, है ना। मतलब आप ऐसे मानो अगर सेल साइकिल से सिस्टम से कंपेयर करो तो ये दो डॉटर सेल है, इसने बोला आई विल एंटर द G1 SG2M, और इसने बोला आई विल एंटर द G0, मैं G0 में जाऊंगी। तो ये परमानेंट हो गई, ठीक है ना। और फिर वापस से अगर इसको ध्यान आया कि यार हम डिवाइड कर सकते, तो ये होगी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड करेगा फर्दर, तो बेटा मेरा बेटा ये जब डिवाइड करेगा फर्दर, व्हेन इट विल डिवाइड, तो ये जो बनाएगा, तो वो जो टिश्यू बनाएगा बेटा वो होंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ये होंगे सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, राइट। इसके दोनों ही बच्चे क्या हो जाएंगे, दे विल लूज द पावर ऑफ डिवीजन, है ना। तो व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इट्स प्रोडक्ट लूज पावर ऑफ डिवीजन, जब डिवीजन की पावर खो देते हैं, देन दे बिकम परमानेंट, वो परमानेंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं सर, परमानेंट बन जाते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, तो यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां से आ रहे हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू के वापस से मेरिस्टेमेटिक हो जाने से आ रहे हैं, राइट सर। सो दैट इज द पॉइंट, दे डेवलप फ्रॉम प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, है ना, आफ्टर गेनिंग पावर ऑफ डिवीजन। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, है ना, आफ्टर regaining power of division, या दिस इज द पॉइंट, ठीक है सर। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस चीज में हेल्प करते हैं, जब ये डिवाइड करते हैं तो ये गर्थ, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, ऑल SMT आर लेटरल मेरिस्टेम, सारे के सारे मेरिस्टेम कैसे हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स हैं। और जब वो लेटरल मेरिस्टेम्स हैं तो सर उनका जो प्रोडक्ट है वो लेटरल साइड में ही डिपॉजिट होगा, है ना। तो डेट्स बाय दे हेल्प
इन इंक्रीमेंट ऑफ गर्थ या डायमीटर। ऑफ प्लांट, और इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। यस सर, ठोको ताली, ठोको लाइक, शेयर कर दो सर सेशन को। चलिए सर, चलिए। सो दिस इज अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दिस इज basic all about the meristematic tissue. Now we will move to the permanent tissue. What is permanent tissue? ठीक है बेटा, तो परमानेंट टिश्यू कौन है सर? परमानेंट टिश्यू वो है जो बोल दिए कि सर हम नहीं करेंगे डिवाइड यार, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज ये मैच्योर टिश्यू होते हैं सर, जिनकी एक एज होती है। ठीक, प्लांट टिश्यूज विच हैव लॉस्ट दियर पावर ऑफ डिवीजन, जो अपना पावर ऑफ डिवीजन खो चुके हैं, जिनका मन नहीं कर रहा है अब डिवाइड करने का। इनसे तुमने पूछा क्यों भाई डिवाइड काहे नहीं कर रहा, बोला मर्जी हमारी। फिर से इनसे तुमने पूछा भाई डिवाइड क्यों नहीं कर रहा, बोला ही नहीं कोई। यू अगेन आस्क्ड, हे मर्सन, हे मैन, हे टिश्यू, व्हाई आर यू नॉट डिवाइडिंग? नो रेस्पॉन्स। यू आस्क्ड अगेन, आई एम टॉकिंग टू यू, व्हाई आर यू नॉट डिवाइडिंग? नो रेस्पॉन्स। पता चला बेचारा मरा पड़ा है, इसलिए बोल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो सर ये मरे हुए भी हो सकते हैं और जिंदा भी हो सकते हैं। दे आर लिविंग और डेड, लिविंग और डेड। ठीक, अब सुनिए, अगर लिविंग है तो आइदर थिन वॉल या तो थिन वॉल्ड होंगे या फिर थिक वॉल्ड होंगे, आइदर थिन वॉल्ड और थिक वॉल्ड। ठीक है, और अगर डेड हुए तो ऑलवेज थिक वॉल्ड। हमेशा थिक वॉल्ड होंगे। ठीक है ना, ये सर बहुत काम की चीज है जो मैंने अभी अभी लिखी है, और यहीं से डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे, थोड़ा दुनिया रंगीन करते हैं। अगर वो डेड हैं तो वो हमेशा कैसे होंगे? थिक वॉल्ड होंगे, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा। जैसे स्क्लेरेनकाइमा, मतलब स्क्लेरेनकाइमा थिक वॉल्ड डेड परमानेंट टिश्यू है। हालांकि अभी हम इसमें और डिटेल करेंगे, फिर भी मैंने अभी बता दिया है। जैसे थिन वॉल्ड है, लिविंग है, जैसे कि पेरेन्काइमा। और थिक वॉल्ड है जैसे कि कलेनकाइमा। कलेनकाइमा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई? ये देखो, अब सर सुनिए, तो इनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं है, ये मैच्योर टिश्यू है। दे डेवलप इन मैच्योर ऑर्गन, दे प्रेजेंट इन मैच्योर ऑर्गन। है ना, मैच्योर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन की अगर बात करें तो सर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जैसे वुड आप देख लीजिए कितना टफ होता है। प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कॉमा फ्लेक्सिबिलिटी, और सर स्टोरेज, सिक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, ईटीसी। ये सारे काम करते हैं ये, है ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम, सिक्रीशन, डिफेंस, ये सब भी करते हैं, है ना। तो ये इनके काम होते हैं, ठीक है ना, परमानेंट टिश्यू के। अब देखो, परमानेंट टिश्यू को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो दो टाइप का आएगा परमानेंट टिश्यू, ठीक है। कैसे आएगा? देखो,
परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू टाइप, है ना। बेसिस ये है कि परमानेंट टिश्यू सेम टाइप की सेल्स का बना हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स का बना हुआ है। अगर सेम सेल्स की टाइप का बना हुआ है तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, और अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स का बना हुआ है तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है सर, तो अब हम इनको थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। ठीक है सर। सर सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठोको लाइक सर, मजा आ जाएगा सर, मजा आ जाएगा, बाय गॉड की कसम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो सर यहां पर हम लिखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। एसपीटी, है ना सर, शॉर्ट में हम इसको एसपीटी बोलेंगे। ठीक है, आप भी एसपीटी बोले शॉर्ट में जहां भी जरूरत पड़े। एसपीटी, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब देखो पॉइंट क्या है, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है, राइट। अब देखो टाइप्स कौन कौन से हैं, टाइप्स हमारे हैं, तीन टाइप के टिश्यू हैं। कौन कौन से, एक हमारा आएगा पेरेनकाइमा, कैलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, है ना सर। पेरेनकाइमा, कैलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये तीन टाइप के हमारे आने वाले हैं, राइट। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। ठीक है सर, देखिए पेरेनकाइमा, तो देखो पेरेनकाइमा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, मतलब ये बॉडी के अंदर फिलर का काम करता है। ठीक है, आप आलू खाते हैं, क्यों खाते हैं सर, भूख लगती है इसलिए खाते हैं, नहीं नहीं, सोर्स क्या है, सोर्स है स्टार्च। ठीक है, सोर्स क्या है, स्टार्च। ठीक, अब आलू हम स्टार्च के लिए खा रहे हैं, स्टार्च है कहां आलू के अंदर, बोलो सर आलू के अंदर वो टिश्यू है वो, है ना। वो सर हमको पढ़ाए थे कि भाई एक क्लोरोप्लास्ट के जैसा प्लास्टिड होता है अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर होता है। अच्छा, हाँ, बोला अमाइलोप्लास्ट तो किसी सेल के अंदर होगा, बिल्कुल, और वो सेल कौन से टिश्यू की होगी, तो आंसर आएगा वो सेल पेरेनकाइमा की होगी, या वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर होगा। ठीक है ना, तो ये पेरेनकाइमा है, वो क्या है सर, ये पेरेनकाइमा है। ठीक है, तो देखो इसकी अगर हम बात करें तो सर ये थिन वॉल्ड होता है, और थिन वॉल्ड होता है तो सर लिविंग होता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसकी जो सेल वॉल है वो किस चीज की बनी है, सेल वॉल जो है वो बनी हुई है किसकी, वो सेल वॉल थिन है, प्राइमरी सेल वॉल है और सेलुलोजिक है, थिन प्राइमरी एंड सेलुलोजिक है, राइट। या अब नेक्स्ट, उसके बाद देखो ये इसका जो मेन काम है सर, मेन काम है, मेन फंक्शन जो है वो फूड स्टोरेज, मेन फंक्शन इज फूड, फूड स्टोरेज, मेन फंक्शन जो है वो क्या है, फूड स्टोरेज है, राइट सर, मेन फंक्शन इज
फूड स्टोरेज, कि भाई मैं फूड स्टोर करूंगा। अब फूड स्टोर करेगा तो सर बिग वैक्यूल भी प्रेजेंट होगी, है ना, बड़ी सी वैक्यूल भी प्रेजेंट होगी, सीधी सी बात है, बड़ी सी वैक्यूल प्रेजेंट होगी। ठीक है सर। अब देखो एक चीज आती है, मेन चीज जो क्वेश्चन पूछा जाता है और गलती हो जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस की। ठीक है सर, किस चीज की? इंटरसेलुलर स्पेस की। अब देखो बीच में अगर सेल वॉल थी ना, तो यार बीच में जगह बची जाती है। ठीक है ना, तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, ठीक है ना सर, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, यही टिश्यू है जो कि लीव्स के अंदर मीजोफिल कहलाता है। लीव्स के अंदर इसको क्या कहते हैं? मीजोफिल कहते हैं सर। और ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। राइट सर। और यही सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनता है। ऑल्सो बिकम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी यही बनता है। राइट। और इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स के अंदर जो प्लांट पानी में रहते हैं, इट हैव या हैज एयर फिल्ड वैक्यूल। एयर फिल्ड वैक्यूल, और वहां इसको हम कहते हैं एरेनकाइमा। क्या कहते हैं सर? एरेनकाइमा। और एरेनकाइमा देने का क्या काम है? ये प्लांट को तैरने में हेल्प करता है। प्रोवाइड ब्यूएंसी। ब्यूएंसी यानी कि तैरने में हेल्प करता है, प्लांट्स को तैरने में हेल्प करता है। ठीक है भाई, तो ये पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करता है ना। ठीक। अब चलो भाई, अब नेक्स्ट कलेनकाइमा। ठीक है, देखो ये कलेनकाइमा का फोटोग्राफ है। ठीक है, देखो कलेनकाइमा की अगर बात करें तो देखो बेटा, ये भी सिंपल परमानेंट टिश्यू है यार। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओ एसएमटी लिख दिए हैं, एसपीटी। और ये भी लिविंग है, दिस इज ऑल्सो लिविंग, बट इसकी सेल वॉल थिक है। सेल वॉल कैसी है? थिक है। और जो सेल वॉल थिक है वो मेनली एट कॉर्नर है। कोनों पे, किनारों पे ज्यादा मोटी है ना भाई, किनारों पे ज्यादा मोटी है। तो यार अब कहां यार जगह बच पाएगी? सेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बच पाएगा। ठीक है ना, सेल वॉल थिक, हेंस नो इंटरसेलुलर स्पेस। इसलिए कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये देखो लिविंग है, और ये लिविंग है तो यार इनकी भी हसरतें जागेंगी कि यार हमें भी जो है क्या बना दिया जाए, परमानेंट बना दिया जाए, है ना। तो ये भी बोलेंगे समय आने पर जब मौसम बदलेगा कि भाई हमको परमानेंट बनाना है यार, सॉरी हम परमानेंट हो गए तो सेकेंडरी, हमको मेरिस्टेम बनाओ, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाओ। तो सिस्टम बोलेगा बेटा तुम मोटे हो गए, मोटा गए हो तुम, तुम्हारी दीवारें मोटी हुई, तुम डिवाइड नहीं कर पाओ, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है ना। सो दे आर लिविंग बट कैन नॉट बिकम सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं बन पाएंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो बहुत बड़ी सी वैक्यूल है, और बड़ी सी वैक्यूल होने की वजह से प्रोटोप्लास्ट जो है वो बहुत थिक, पतला सा रह गया है ना, बहुत पतला सा रह गया, वो बड़ी कॉमन सी बात है। ठीक है, अब देखो कलेनकाइमा की मेन चीज समझिए। अब जो भी थिक वॉल वाला टिश्यू होगा, जो भी थिक वॉल वाला टिश्यू होगा सर, वो टिश्यू मतलब मान के चलो कि, आप ऐसा मान के चलो वो जो थिक वॉल्ड टिश्यू होगा, वो टिश्यू स्ट्रेंथ देगा। क्या देगा? स्ट्रेंथ देगा, स्ट्रेंथ। ठीक है ना, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, थिक वॉल्ड है तो थिक वॉल्ड है तो आप प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ।
और ये जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है ये सर फ्लेक्सिबिलिटी वाली स्ट्रेंथ होती है। और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन सी वाली होती है? फ्लेक्सिबिलिटी। सो सैड, सॉरी शक्तिमान। अब फ्लेक्सिबिलिटी कौन सी, किसको? तो जो भी आप सोचिए छोटा एक प्लांट है ना, उसको थोड़ा झुकाओ झुक जाएगा, वापस छोड़ो वापस वहीं पे आ जाएगा। बड़े ट्री को आप झुका के दिखा दो, नहीं झुका पाओ। ठीक, पत्ता देखो हवा में ऐसे ऐसे हिलता रहता है ना। पीटीओल को फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है? ये दे रहा है। ठीक है सर, आप एक पतली ट्यूब ले लो, ब्रांच ले लो स्टेम की, उसको मोड़ो, मुड़ जाएगी, वापस छोड़ो वापस चली जाएगी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे रहा है? ये हमारा दिस टिश्यू दे रहा है, कलनकायमा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी टू यंग स्टेम कॉमा पीटीओल ऑफ लीफ राइट सर, पेडिसल ऑफ फ्लावर, ईटीसी, है ना। इनको देता है। ठीक है, ये इनको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है सर, और एक चीज और है, जो यंग स्टेम होते हैं। अब आप देखो जो वुडी प्लांट होते हैं, इन यंग स्टेम क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाएगा सर, है ना। क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल्स भी मान सकते हैं, मतलब ग्रीन हो जाएगा, सीधी सी बात ही है। डेवलप्स इन देम इन कोलेनकाइमा। आप सिंपली भी लिख सकते हो कि इन यंग स्टेम्स, जो कि यंग स्टेम्स कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं। कैसे होते हैं सर? ग्रीन होते हैं, है ना। तो वो ग्रीन क्यों होते हैं? क्योंकि उनको झुकाव झुक रहे हैं, उनमें एक कलेनकाइमा है। क्योंकि सर उनके कलेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गए हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डेवलप इन कलेनकाइमा, है ना। तो ये जो यंग स्टेम के अंदर ये क्या किसका काम करता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा। क्या परफॉर्म करेगा सर? फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करेगा। ये उसका एक काम हो गया, राइट सर। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कलेनकाइमा। हाँ, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर, दिस कलेनकाइमा एब्सेंट इन मोनोकॉट। एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है ना। प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट, ये मैं यहीं पर लिख रहा हूं। प्रेजेंट ओनली इन डाइकॉट्स, सिर्फ डाइकॉट्स में होगा। और डाइकॉट्स में होगा कहां सर? डाइकॉट्स में होगा ये हाइपोडर्मिस में। ठीक है ना। कलेनकाइमा की अगर मैं बात करूं, अगर मैं लोकेशन की बात करूं कलेनकाइमा की, भाई पेरेनकाइमा तो होता ही है लगभग हर जगह। लोकेशन या पोजीशन beneath the epidermis of young stem in dicots। ठीक है सर, आप यंग स्टेम ही क्यों लिख रहे हैं? beneath the epidermis मतलब इन हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम, है ना, स्टेम। ठीक, रूट में हाइपोडर्मिस होती नहीं है, सीधी बात। और मैच्योर होने के बाद, आपने बोला ना ये सर यंग क्यों लिख रहे हो? क्योंकि मैच्योर होने के बाद तो सर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बार्क छिलके उतर उतर गिर जाते हैं, फिर कहां हाइपोडर्मिस बचेगी। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ कलेनकाइमा। ठीक है, बाकी जो पीटीओल है वो वहां पर वो पूरी लाइफ रहेगा। नाउ नेक्स्ट स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है सर, देखो स्क्लेरेनकाइमा जो है दैट इज डेड परमानेंट टिश्यू।
डेड एसएमटी, सॉरी एसपीटी, वो डेड है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज ऑफ डेड टाइप, और इसमें सर जो है वो हाईली थिकन वॉल होती है। बहुत ज्यादा थिक वॉल हो जाती हैं, और ये जो थिकनिंग है वॉल की, दे आर मेड अप ऑफ लिग्निन एंड सुबेरिन, मेनली लिग्निन की है, कभी कभी कुछ केस में सुबेरिन की हो सकती है ना। अपनी एनसीईआरटी भी लिग्निन ही बोलती है, अपनी एनसीईआरटी मतलब 11th एनसीईआरटी। लिग्निफाइड secondary cell wall and suberized सेकेंडरी सेल। ठीक है, ये दो टाइप के होंगे। अगर लेंथ विड्थ से ज्यादा है तो उसे हम फाइबर कहते हैं, और अगर एक लेंथ नहीं है, एक सेल के जैसी है, लंबाई चौड़ाई लगभग बराबर है, तो उसे हम स्क्लेरिड या स्टोन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं सर उसको? स्टोन सेल्स कहते हैं। ठीक, जो फाइबर्स हैं सर, फाइबर्स के जो एंड्स हैं, एंड्स आर पॉइंटेड, एंड्स जो होंगे वो पॉइंटेड होंगे, है ना। और दोनों का ही, दोनों में देखो डेड है ना, डेड है, तो सर नो प्रोटोप्लाज्म, एम्प्टी स्ट्रक्चर होती है सर। नो प्रोटोप्लास्ट, ल्यूमन एम्प्टी, है ना, ल्यूमन एम्प्टी होता है। ठीक, तो जो फाइबर हैं, है ना, उनका समझ लेते क्या काम है और स्टोन सेल्स का क्या काम है। देखो सर, फाइबर, FIBRE, फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। ठीक है, फाइबर्स और स्क्लेरिड। तो देखो फाइबर जो होते हैं बेटा, वो प्रेजेंट होते हैं किसी भी ऐसी लोकेशन पर जहां पर लेंथ होती है, जैसे वुड है, जाइलम है, तो उसमें फाइबर प्रेजेंट होगा, है ना। जो हमारा नारियल होता है, कोकोनट, उसकी, उसको गंजा करते हैं, वो क्या निकालते हैं? वुड के कलर के, ऑरेंज कह लीजिए आप, है ना, रेडिश कलर के, क्या निकालते हैं? वो फाइबर निकालते हैं। ठीक है, तो जो भी प्लांट पार्ट बहुत हार्ड है, वहां पर स्क्लेरेन कायमा है, मतलब इस स्क्लेरेन कायमा टिश्यू का काम ही रिजिडिटी देना है। क्या देना है सर? रिजिडिटी, एकदम पत्थर जैसी जो स्ट्रक्चर बनानी है प्लांट पार्ट को, रिजिडिटी जो देनी है, वो किसका काम है? वो स्क्लेरेन कायमा का काम है। ठीक है, तो हार्ड फाइबर्स किस में प्रेजेंट होता भाई? इन जाइलम या वुड, एक्चुअली इन वुड, और वुड क्या है? सेकेंडरी जाइलम, वुड यानी के सेकेंडरी जाइलम। ठीक, इन सेकेंडरी फ्लोएम, जिसको कि हम बास्ट फाइबर कहते हैं, जो रोप्स वगैरह बनाने में काम आता है, मैट बनाने में काम आता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और आप देख सकते हो कोकोनट के जो हेयर्स होते हैं, कोकोनट मीजोकार्पिक फाइबर, क्योंकि वो वाली जो लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? मीजोकार्प की लेयर होती है, तो ये मीजोकार्पिक फाइबर्स। ठीक है, तो ये फाइबर्स हैं, है ना। वुड को जो स्ट्रेंथ दे रहा, कौन दे रहा? फाइबर्स दे रहा। अब देखो स्क्लेरिड्स कहां पर होंगी? जो भी प्लांट पार्ट बहुत हार्ड है और उसमें कुछ लेंथ नहीं है, उसमें स्क्लेरिड होगी, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अखरोट फोड़ो, कितना हार्ड होता है, अब उस गोल से अखरोट में लंबा सा फाइबर होगा, ये 90 सेंटीमीटर तक के हो जाते हैं, लंबा सा फाइबर होगा या छोटी छोटी सेल्स होंगी? तो जाहिर सी बात है छोटी छोटी सेल्स होंगी। ठीक है ना। और सुन लो, दालें, चने, उनके जो, वो इतने हार्ड होते हैं, उन्हें पानी में भिगोना पड़ता है, तो क्योंकि उनका जो सीड कोट है वो बहुत हार्ड है। ठीक, अमरूद खाओ, अमरूद का बीज खाओ, कैसे पत्थर जैसा चबाना पड़ता है, कटर 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 कटर। ठीक है, सपोटा खाओ,
जो चीकू शायद उसको कहते हैं, उसको खाओ तो कटर कटर होती है, नाशपाती खाओ कटर कटर होती है उसके पल्प में, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये कटर कटर जो हो रही है, हार्डनेस जो है वो किसकी वजह से, स्क्लेरिड की वजह से, है ना सर। जो टी लीव्स होती है, चाय की पत्ती, वो कड़क कड़क, उसमें भी पत्ती में भी करकराहट होती है, तो वो किसकी वजह से, इनकी वजह से होती है, ठीक है ना। तो ये कहां कहां प्रेजेंट होती है सर, इन सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, राइट सर। जो अखरोट है, आलमंड है, उनका एंडोकार्प जो स्टोनी होता है, और उसको ड्रूप टाइप ऑफ फ्रूट कहते हैं, ठीक है ना सर। इन फ्रूट वॉल, मैं लिख देता हूं, एंडोकार्प ऑफ ड्रूप फ्रूट्स in pulp of sapota, right, and in tea leaves। इन वाली पोजीशन पर कौन प्रेजेंट होती है सर, स्क्लेरीड प्रेजेंट होती है, राइट सर। या सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, है ना। ये हमारा एसपीटी, सॉरी एसपीटी हो गया, और ये हमारा सीपीटी, है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देख लेते हैं। जैसे कि नाम बता रहा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, तो बेटा ये क्यों है ऐसा, भाई तेरे को कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहा, तू इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है बे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, सीपीटी। क्योंकि सर मैं कॉम्प्लेक्स हूं, क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट से बना हुआ हूं, है ना सर। सो इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स या कंपोनेंट, है ना। सेल्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। कंपोनेंट विल बी मोर इजी, ओ सॉरी मोर करेक्ट, ठीक है सर। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है सीपीटी, है ना, सीपीटी ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर टिश्यू। बिकॉज आप पाएंगे और आपको पता होगा कि ये तो सर ट्रांसपोर्टर का काम करता है, इसलिए वेस्कुलर टिश्यू है। भाई है कौन सीपीटी, कौन है सीपीटी, एक जाइलम है, एक फ्लोएम है, बात खत्म। वन इज जाइलम, सेकेंड इज फ्लोएम, जाइलम एंड अनदर इज फ्लोएम। एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। जाइलम वाटर कंडक्शन का काम करता है, फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्शन का काम करता है, ठीक है। तो जाइलम इज फॉर मेनली water and mineral transport, and this is mainly for ऑर्गेनिक फूड ट्रांसपोर्ट। यहां पर हम ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहे हैं, नहीं तो आपको पता चलेगा कि फ्लोएम से थोड़ा वाटर और मिनरल भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, और इसी तरह से जाइलम से कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट वो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो सर हम स्टार्ट करते हैं फिर जाइलम से, ठीक। जाइलम, ठीक है ना। जाइलम मतलब इसको वुड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो जाइलम की अगर मैं बात करूं तो बेटा फर्स्ट टाइम ये टेरिडोफाइटा में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम इवॉल्व्ड या appeared in pteridophytes, 1st time evolved, 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 या appeared in pteridophytes, 1
किस में बना सर? टेरिडोफाइट्स में बना। किस में बना? टेरिडोफाइट्स में बना। ओके या, तो जाइलम इज प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये जो सामने आपको दिख रही है ट्रैकिड्स एंड वेजल्स, दीज आर फोर एंजियोस्पर्म। दिस इज फोर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक जाइलम एलिमेंट है ये, और ये मॉडिफाइड स्क्लेरेनकाइमा ही होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम एंजियोस्पर्मिक जाइलम की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द एंजियोस्पर्मिक डाइकॉट सेकेंडरी जाइलम, अगर हम इसकी बात करें तो बेटा इसमें चार चीजें होती हैं, और वो चार चीजें कौन कौन सी हैं सर? नंबर 1 ट्रैकिड्स, नंबर 2 वेजल्स, नंबर 3 फाइबर्स जो कि हमने अभी अभी पढ़े हैं, है ना, जाइलम फाइबर्स, एंड सर पेरेनकाइमा। नंबर 4 दैट इज जाइलम पेरेनकाइमा, ठीक है। लेट मी राइट डाउन ओनली पेरेनकाइमा। और जाइलम के अंदर सर ये तीन एलिमेंट डेड हैं, एंड सिर्फ पेरेनकाइमा ही अकेला ऐसा एलिमेंट है जो लिविंग है। सर आपने ये क्यों लिखा एंजियोस्पर्मिक डाइकॉट जाइलम? ठीक, तो सर देखिए ध्यान से सुनिए, इन जिम्नोस्पर्मिक जाइलम क्या एब्सेंट है? नो वेजल्स, वेजल्स नहीं है, ठीक। इन मोनोकॉट जाइलम, राइट सर, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी जाइलम होता ही नहीं है, ठीक है सर। फाइबर्स नहीं है, एंड इन डाइकॉट प्राइमरी जाइलम ऑल्सो नो फाइबर, इसमें भी फाइबर नहीं, मतलब इन दोनों में फाइबर नहीं है, मतलब फाइबर का प्रेजेंस होना ही सेकेंडरी जाइलम में है, ठीक है। चलिए सर, अब ट्रैकिड्स क्या होती हैं? सर ट्रैकिड, ट्रैकिड्स आर जिनके एंड टेपरिंग हो और क्लोज्ड हो, ऐसी ट्यूब्स होती हैं, आप ऐसे लगा लो, ठीक है ना। होलो ट्यूब्स विद टेपरिंग एंड क्लोज्ड एंड्स, है ना सर। एंड ट्रैकिड्स आर प्रिमिटिव जाइलरी एलिमेंट, वो की हम बता ही दिए आपको। दे आर प्रिमिटिव जाइलरी एलिमेंट, है ना, पुराने जाइलरी एलिमेंट होते हैं, मतलब वो मैं बता दो ट्रैकिड से लेके जिम्नो एंजियो सर तक सब में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या यू कैन सी हेयर दिस, ये ट्रैकिड है, ठीक है सर। सर लेट मी क्लियर वन थिंग कि वन ट्रैकिड इज इक्वल टू वन सेल, वन ट्रैकिड इज इक्वल टू वन सेल, ठीक है सर। चलिए
अब अगर हम बात करें वेजल्स की, तो सर वेजल्स, सो देखो दे आर ऑल्सो होलो ट्यूब्स एंड दे आर वन वेजल्स इज इक्वल टू मैनी सेल्स, ठीक है। होलो वाइडर ट्यूब्स मतलब ये ट्रैकिड से ज्यादा वाइड है, होलो वाइडर ट्यूब्स, राइट। एंड सर ऑब्वियस सी बात है वाइडर ट्यूब है, वेजल्स मतलब ट्रैकिड से वाइडर है। और एक हाँ, और इनका जो एंड है जो मैं मेन बताना चाह रहा था, विद ओपन एंड, इस तरह से ट्यूब के जैसा, बिल्कुल ट्यूब के जैसा, विद टेपरिंग होलो ओपन एंड्स, ठीक है ना। एंड वेजल्स आर एडवांस्ड मेंबर एडवांस्ड जाइलरी एलिमेंट, एडवांस्ड जाइलरी एलिमेंट है, प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, और कुछ नॉन एंजियोस्पर्मिक में भी होता है ना, एक्सेप्शनली कुछ नॉन एंजियोस्पर्मिक में भी होता है, ठीक है सर। एंड सर वन वेजल इज इक्वल टू मेनी सेल्स, यानी कि इट इज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। और सर ये क्योंकि डेड है तो मॉडिफाइड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ही है, ठीक है। फाइबर का और जाइलम पेरेनकाइमा का कोई खास रोल नहीं है, ठीक है ना सर। ये फाइबर वही है सेम जैसा हम सीखे हैं, और उसका काम वही है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है। और पेरेन का काम है फूड स्टोरेज करना जाइलम के लिए। अब हम फ्लोएम में आ जाते हैं। फ्लोएम भी बेटा सबसे पहले कहां पे आया, ये भी वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है। इट ऑल्सो फर्स्ट डेवलप्ड इन टेरिडोफाइट। ये पहली बार टेरिडोफाइट्स में आता है ना। और ये सर मेन फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, ठीक है ना सर। इसके भी 4 एलिमेंट होते हैं। अगर हम बात करें डाइकॉट का सेकेंडरी फ्लोएम, तो सर 4 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कहां क्या एब्सेंट है वो मैं बता दूंगा। सर पहला होगा सीब ट्यूब, ठीक है, सीब ट्यूब। नंबर 2 कंपेनियन सेल। नंबर 3 फ्लोएम पेरेनकाइमा। एंड नंबर 4 फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो सर इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 आर डेड, ओ माय मिस्टेक, दे आर लिविंग। पहले 3 जो है वो लिविंग कंपोनेंट हैं, और जो लास्ट वाला है डेट इज डेड नॉन लिविंग कंपोनेंट है, ठीक है सर। अब इसको समझ लेते हैं एक एक करके, ठीक। और कौन से फ्लोएम में क्या एब्सेंट है वो समझ लेते हैं, ठीक है सर। देखिएगा सर, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फ्लोएम है उसमें सीब ट्यूब नहीं होती हैं, सीब सेल्स होती हैं। मतलब छोटी छोटी सेल्स एंड टू एंड नहीं लगी रहती हैं। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट का फ्लोएम है, ठीक है सर, उसके अंदर इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट का जो फ्लोएम है, सीब ट्यूब्स आर एब्सेंट,
है ना सर। इंस्टीड सीव सेल्स आर प्रेजेंट। अब सर दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताते हैं, ठीक। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में फ्लोएम में सर कंपेनियन सेल्स भी नहीं होता है, और इसकी जगह दूसरी सेल होती है एल्ब्यूमिनस सेल, है ना। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, इंस्टीड एल्ब्यूमिनस सेल आर प्रेजेंट। काम वही है, राइट सर। एंड वन मोर थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोकॉट फ्लोएम में, जो एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनके फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा नहीं होता है, मतलब कतई एब्सेंट है पेरेन्काइमा। मोनोकॉट फ्लोएम में फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट, और सर जो डाइकॉट्स होते हैं उनका जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसमें फाइबर नहीं होते हैं। तो जो चार कंपोनेंट हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली डाइकॉट के ही सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम में आते हैं। डाइकॉट के प्राइमरी फ्लोएम में, डाइकॉट के प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट। तो आप पाएंगे कि जो चार कंपोनेंट है वो किस में प्रेजेंट है, वो सिर्फ सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट है, वो भी डाइकॉट के, ठीक है। अब मैं आपको ये समझा दो सीब ट्यूब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो ये है, मान लो एक सीब, सीब का मतलब क्या होता है यार, चन्नी होता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये सीब ट्यूब है, ये एक सीब ट्यूब एलिमेंट है, ये वन सेल है, दिस इज वन सीब ट्यूब एलिमेंट, वन सीब ट्यूब एलिमेंट इक्वल टू वन सेल, ठीक है। अगर इस तरह की सेल्स एंड टू एंड अरेंज हो, समझ रहे हैं आप बात को, अगर इस तरह की सेल्स एंड टू एंड अरेंज हो तब जो स्ट्रक्चर बन के आती है उसे सीब ट्यूब कहते हैं। और सर इसी, और सीब का मतलब ही क्या होता है, सीब का मतलब ही चन्नी होता है। और ये जो किनारे होते हैं, फिर ये जो किनारे होते हैं सर, ये किनारे हमारे परफोरेटेड होते हैं इनके केस में, और वो सो सैड चन्नी का काम करते हैं, ठीक है। और अगर ये एंड टू एंड अरेंज ना हो, एंड टू एंड अरेंज, अगर एंड टू एंड अरेंज है तो ये क्या कहलाएंगी, ये बन जाएगी सर सीब ट्यूब। ये एंड टू एंड अरेंज है तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी सीब ट्यूब, ठीक है ना। और अगर ये एंड टू एंड अरेंज नहीं है, ये लेटरली अरेंज्ड हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ लेटरली अरेंज हैं तब ये कहलाएंगी सर सीब सेल। तो सर अब आप खुद ही बता लो, खुद ही बता दो कौन सा ज्यादा बेटर अरेंजमेंट है। ऑब्वियस सी बात है सर, यही वाला अरेंजमेंट ज्यादा बेटर है। मान लो इस तरह से अरेंज हैं, लाइक दिस, एंड टू एंड अरेंज है, तो सर ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी सीब सेल, ये सीब सेल कहलाएंगी। फिर नाउ दे आर कॉल्ड सीब सेल, मतलब एक लंबी ट्यूब नहीं बनी, ठीक है ना सर। ये वाला जो इलाका होता है ये सीब प्लेट बन जाती है सर, यही सीब, सीब का मतलब क्या होता है, चन्नी होता है ना। ये सीब प्लेट बन जाती है फिर,
और ये पानी जाता जाता है ना। सीब ट्यूब एलिमेंट लिविंग होते हैं बट मैच्योरिटी पर इनका न्यूक्लियस खो जाता है, तो बगल में जो कंपेनियन सेल जिसको हम कह रहे हैं उसी का न्यूक्लियस सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है। सो दिस अरेंजमेंट इन नॉन फ्लावरिंग फ्लोएम, और ये वाला जो अरेंजमेंट है दिस इज इन फ्लावरिंग फ्लोएम। ये फ्लावरिंग फ्लोएम में होता है, ठीक है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। तो एट मैच्योरिटी sieve tube elements lose their nucleus, ठीक। So in that case nucleus of what? Companion cell controls the function of sieve ट्यूब एलिमेंट, है ना, उसका फंक्शंस कंट्रोल करता है, राइट। या सो ये हो गया हमारा फ्लोएम के बारे में, है ना। जैसा आप ये देख सकते हो, जैसे ये सीब ट्यूब एलिमेंट है पूरा यहां से यहां तक, ठीक है। और ये जो पिंक कलर से बनी हुई है ये क्या है? ये सेल है, ये कंपेनियन सेल है ना। ये सीब पोर हो गए एंड पर, और ये ग्रीन कलर से जो दिखाया ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है। फ्लोएम पेरेन्काइमा का काम वही फूड स्टोरेज का, है ना। और हमारा जो क्या नाम है उसका, जो फ्लोएम फाइबर है वो बास्ट फाइबर है, जो कि हम बताए हैं फाइबर के केस में उसका वही काम है कि रोप्स वगैरह बास्केट वगैरह बनाने में काम आता है, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज फॉर प्लांट टिश्यू जो कि आज हमने पढ़ा। आई होप यू एंजॉय द सेशन, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा, ये हमारा रिकैप हो जाता है अगर हम फटाफट से देखें तो। ये हमने देखा इंट्रोडक्शन के बाद सर हमने देखा टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू के बाद हमने देखा दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद सर फिर हम देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप, है ना। अपाइकल मेरिस्टेम टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेम टिश्यू, परमानेंट टिश्यू आ जाएगा, ये सब हमने देखा। परमानेंट टिश्यू के टाइप हमने देखे। ओके, सो दिस वाज फॉर टुडे। पेरेन्काइमा, देन कलेन्काइमा के बाद सर स्क्लेरेन्काइमा के बाद हमने देखा जाइलम फ्लोएम, दिस वाज जाइलम के बारे में हमने जाना, फ्लोएम के बारे में हमने जाना, ठीक। सो दिस वाज फॉर टुडे, सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, मिलते रहेंगे फिर इसी तरह से। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। बढ़िया से मचा के पढ़िएगा, बिंदास होके पढ़िएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी माय डियर फ्रेंड्स, बी हैप्पी।